नमस्कार। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी चुस्त दुरुस्त एवं मस्त होंगे। आइए इसी मस्ती के साथ आज के इस वीडियो में मैं अरविंद कुमार पाठक आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग को देखिए हॉट समर 6 का सोल्यूशन देखना है, ठीक है, और हॉट समर 7 से रूबरू होना है। और आज हम लोग एनसीईआरटी में जो नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि लेसन 4 हम लोग का समाप्त हो चुका है, ठीक है। हम लोग आज लेसन 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी के बारे में चर्चाएं करेंगे। चलिए आइए पहले हम अपना हॉट नंबर 6 का सोल्यूशन कैसे होगा उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। देखिए हॉट नंबर 6 जो हम लोग का था, एक बार मैं क्वेश्चन आपको रिपीट फिर से कर दे रहा हूँ, ठीक है। 28 श्रमिक 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन में 20 मीटर चौड़ी और 120 मीटर लंबी सड़क बना लेते हैं। 35 श्रमिक 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 25 मीटर चौड़ी और कितने मीटर लंबी सड़क बनाए, है ना। सड़क की चौड़ाई दिया है, पूछा है कितने लंबी सड़क बना सकते हैं लंबाई में, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया था कि हॉट नंबर 6 जो है लगभग हॉट नंबर 5 की तरह ही थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है ना। और थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, आइए हम उस पर देख लेते हैं, ठीक है, चर्चा कर लेते हैं। फॉर्मूला लगभग हमारा वही यूज होना है, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है। जैसे था कि पहले वाक्य का गुणनफल बटे पहला का था ना, इसलिए हॉट में था ही, ठीक है। उसके बाद बराबर करके था दूसरे वाक्य का गुणनफल, वाक्य मतलब जो जो उसमें नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। गुणनफल मतलब प्रोडक्ट, है ना। कुछ लोगों को हिंदी वाले वर्ड समझने में दिक्कत होती है, कुछ लोग इंग्लिश वाले वर्ड समझने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं सिर्फ दोनों इसमें वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा काम, ठीक है, ठीक ग की तरफ बन जा रहा है ना, भाषा ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। हिंदी है बड़ी बढ़िया चीज़, थोड़ा सा एक वर्ड इधर से उधर करते हैं तो बहुत सारी उसका सेंस ही चेंज हो जाता है कि नहीं। आइए पहले वाक्य का गुणनफल देखिए, पहला वाक्य, अच्छा वो ठीक है। एक देखिए यहाँ पे जो काम है हमारा है, मैं इस काम पे थोड़ा सा आपको फोकस कर दूँ। अब देखिए यहाँ पे जो काम हो रहा है वो सड़क बन रही है, ठीक है। तो सड़क जो बन रही है, सड़क में जो काम आएगा उसमें क्षेत्रफल इसका आएगा ना, कितना काम कितना क्षेत्रफल बन रहा है ना। चौड़ी और लंबी दोनों है तो नहीं चौड़ाई लंबाई हम लिखेंगे, है ना। तो हमारे यहाँ काम क्या हो रहा है, सड़क का काम हो रहा है। सड़क हमारा लगभग आयताकार होता है, ठीक है। तो उसमें क्या जाएगा, उसमें लंबाई गुणे चौड़ाई यानी क्षेत्रफल का काम होगा। यानी जो पहला काम है यानी पहला क्षेत्रफल होगा, यहाँ दूसरा काम यानी दूसरा क्षेत्रफल। कहीं कहीं जो आ सकता है कि जैसे मकान बन रहा है, रूम बन रहा है, रूम हमारा क्या होगा, क्यूबिक फॉर्म का, क्यूब फॉर्म में होगा, घनाभ का होगा, है ना, ठीक है। तो उसमें हमारा वॉल्यूम आ जाएगा, मतलब आयतन आ सकता है, ठीक है। तो काम का जो क्या कहते हैं अर्थ जो है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, है ना, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा, वही चीज़ मुझे ज़्यादा बताना था। और बाकी फॉर्मूला वही हमारा है, चलिए यूज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये 28 8 गुणे 5 और पहला काम जो है वो आपका है क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब 20 गुणे 100, ठीक है। यहाँ पे जो देखिए वही कर लीजिए, 35 गुणे 10 गुणे 15, यहाँ पे 25 मीटर चौड़ी लिखी है, लंबाई नहीं लिखी, लंबाई को एक्स माने, बस यहाँ पे और कर लेना है। हम पहले यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक है। आइए 5 बचे 25, 5 गुणे 10, 5 कम 5, 5 के 15। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 5 कम 5, यहाँ पे 5 गुणे 5 8 कम 8, 8 24, ठीक है। यहाँ पे 4 से काटते हैं, 4 बचे 20, 4 सत्ते कर लीजिए। वहाँ से देखिए ऊपर में आ जाएगा 7 से 15 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 35 70 210 और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 7x इक्वल टू 210 into 15 और x बराबर 210 into 15 अपॉन 7, ठीक है। कैंसिल कर दीजिए, 30 आ जाएगा, यानी x इक्वल टू आपका 450 मीटर, मतलब इतनी लंबी सड़क हमारी बनेगी, ठीक है। तो सड़क की लंबाई
25 मीटर होगी और जो लंबाई इसकी होगी हमारी 450। ठीक है ना, है कि नहीं मजेदार? ठीक, चलिए अब इसी मजेदार क्वेश्चन के बाद हम अपने नए एक्सरसाइज में चलते हैं। हमारा लेसन 5 एनसीईआरटी क्लास 10 का जो है लेसन 4 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और जिन लोगों ने भी अभी वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे ये चीज़। ठीक है, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रखें जिससे कि मैं और वीडियो आपके सामने उपयोगी वीडियो ला सकूं। ठीक है, चलिए हम लोग अपने लेसन 5 पे चलते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे देखिए, लेसन 5 हमारा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, पहले हम इसके इंट्रोडक्शन हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक डिफिनेशन दी गई है, मैं पूरा डिफिनेशन रीड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ डिफिनेशन एक वर्ड, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच each term is obtained by adding of fixed number to the preceding term except the first term। लग रहा होगा कि बड़ा कैसा आ गया है, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड समझ में आ रहा है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहला इसका एग्जांपल हमारा नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, एग्जांपल 1 देखिए, मैं बता रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड डॉट डॉट डॉट। ये देखिए हमारा क्या हो गया, लिस्ट ऑफ नंबर्स। ये देखिए नंबर की लिस्ट हो गए। ठीक है, विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड, जितने टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवंथ टर्म, अप टू इनफाइनाइट टर्म तक जाएंगे। ठीक है, तो इसके जितने भी टर्म्स हैं वो कैसे फाइंड हो रहे हैं, इसके प्रीवियस टर्म में कोई फिक्स नंबर को ऐड करने से, है ना। हर जगह नंबर 60 ऐड हो रहा है, और एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म की कोई गारंटी नहीं है। फर्स्ट नंबर अपने से आएगा, ठीक है, स्वतंत्र है। ठीक है, फर्स्ट नंबर इंडिपेंडेंट है, वो आएगा, लेकिन उसके बाद के जितने टर्म्स आएंगे, सारे टर्म्स आएंगे, वो कैसे आएंगे, उसके प्रीवियस टर्म में फिक्स नंबर को जोड़ेंगे। फिक्स नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा फिक्स नंबर 1 है। ठीक है, जैसे 1 में 2 कैसे मिला है, 1 में 1 ऐड करने पे 2 मिला है। 3 कैसे मिला है, 2 में 1 ऐड करने पे मिला है ना। 4 कैसे मिला है, आप ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए +1 हुआ है, ये मिला। ठीक है, और फिर यहाँ से देखिए +1 हुआ है, 3 मिला है, फिर यहाँ से +1 हुआ है, 4 मिला है, फिर यहाँ से +1 हुआ है, 5 मिला है। मतलब कि जितने भी टर्म्स हैं वो प्रीवियस टर्म में 1 ऐड करने पे ही मिल रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे लगेगा तब तो होल नंबर भी होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, इंटीजर्स भी होंगे। ठीक है, जो कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, इंटीजर्स सारे हैं, जो कॉन्टिन्यूअस इंटीजर जैसे 1 2 3 4 ये भी इंटीजर्स ही हैं, या फिर -1 -2 -3 -4 ऐसे ले लें। ठीक है, वो भी इंटीजर्स में आएंगे, वो भी हमारा क्या होगा, ठीक है, क्या कहते हैं, एपी होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, तो जैसे अब ये हो गया, अब ये 1 हमारा अलग भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए वहाँ पे 5 5 वाली बात आती है, तो देखिए हमारे एग्जाम्पल 2 देखिए आपका क्या बन जाता है। कोई एक नंबर ले लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे 7 ले लिया, 5 ऐड करते चलिए, 7 5 12 12 5 17 17 5 22 22 5 27 ये हमारा क्या बन गया, ये भी बन गया। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंसेस कितने के हैं, 7 के हैं। ठीक है, सॉरी 5 के हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए +5 का। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ भी +5 है, यहाँ भी +5। क्लियर है, ये आपका उसमें क्या कहते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि 100 है हमारा। ठीक है, तो हम नेगेटिव ले लेते हैं, -10 ले लेते हैं, तो 100 90 80 70, ठीक है, और 60 50 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हमारा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमारा कॉमन डिफरेंस -10 का है। ठीक है, यहाँ पे -10 का है, यहाँ भी -10 का है, यहाँ भी -10 का है, यहाँ भी -10। देखिए अभी वर्ड आपको एक सुनाई दिया होगा, कॉमन डिफरेंस, है ना।
वही वर्ड, ये जो हमारा जो सेम नंबर जो ऐड होता जा रहा है या सेम नंबर यहाँ सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है, ठीक है, यानी -10 को ऐड ही कर रहे हैं हम एक तरह से। तो इस चीज को जो कॉमन होता है, जो फिक्स नंबर हमारा ऐड होता है, दैट फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसको स्मॉल डी से यूज किया, ठीक है, ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। ये क्या होता है, वही फिक्स नंबर है जो कि हम ऐड करते हैं, ठीक है। अब इसी सीरीज में यदि कहीं भी जैसे मान लीजिए यहाँ +1 हो रहा है और कहीं भी +2 या +3 हो गया, एक भी टर्म में यदि बीच में कोई डिफरेंस है तो कॉमन डिफरेंस हमारा अलग हो जाएगा, तो हमारा AP फॉर्म नहीं होगा, ठीक है ना। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान देना है कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो हर जगह इक्वल है। अब तो आपको हमेशा डिफिनेशन यूज क्लियर होंगे, मैं अब एग्जाम्पल के बाद आपको रिपीट करना, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। फर्स्ट नंबर की गारंटी नहीं है, फर्स्ट नंबर फिक्स है, ठीक है, मतलब वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। उसके बाद जो उसके बाद वाले टर्म्स होंगे वो आएंगे, ठीक है। अभी हम लोग इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म पे, तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। आइए सबसे इजी क्या मतलब कि जो भी आपको आ रहा है वो आपको इजी लगेगा ही, ठीक है, और आने के लिए पहले से समझना पड़ेगा, ठीक है, और समझेंगे कैसे, मस्ती के साथ, ठीक है, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है ना, सुना होगा आप लोगों ने। चलिए आइए हम लोग अब इसके आगे चलते हैं, जो इसका जनरल फॉर्म ऑफ AP होता है वो कैसे फाइंड होता है, ठीक है। देखिए जनरल फॉर्म ऑफ एन AP, ठीक है, AP का जो जनरल फॉर्म वो क्या है वो देखिए यहाँ पे A+D, A+2D, A+3D एंड A+4D, A+5D, यानी कि ये आपका वहाँ पे क्या है, A आपका फर्स्ट टर्म है और जो D है वो कॉमन डिफरेंसेस है ना। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे A को हम लोग A1 में लिख सकते हैं, A1, A2, A3, A4, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है। तो ये हमारा जनरल फॉर्म है आपका A+D, A+2D, A+3D, A+4D, फिर डॉट, ठीक है। डॉट का मतलब है कि ये कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो कुछ APs ऐसे होते हैं जो कहीं भी जाके रुक जाते हैं, ठीक है, एक फिक्स हो जाता है यहाँ पे, नंबर फिक्स मिल गया लास्ट में। ऐसे AP को हम लोग क्या कहते हैं, फाइनाइट है ना। मीन्स एन AP इन विच नंबर ऑफ टर्म्स इज फाइनाइट, दैट्स कॉल्ड फाइनाइट AP। एन AP इन विच number of terms is finite, then it's called finite AP। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिया था 1, 2, 3, 4, 5, बस ये 5 टर्म का AP लिया है, ठीक है, तो फाइनाइट है। उसी तरह से इनफाइनाइट AP, ये भी ऑब्वियस हो गया है कि नहीं, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। एन AP इन विच नंबर ऑफ टर्म्स इज इनफाइनाइट, देन इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। क्लियर है। जैसे हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही ले लें या दूसरा नंबर लेते हैं, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 5 ले लेते हैं, देखिए मल्टीपल्स ऑफ 5 हमारा 5, ठीक है, 10, 20, 25 डॉट करता रहेगा, ठीक है। तो हमारे साथ लग रहा है कि आपको AP का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया, ठीक है। हमारा था जनरल फॉर्म था, जनरल फॉर्म फाइनाइट AP हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले पड़ाव पे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए हमारा एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, इसमें 4 पार्ट हैं, अभी हमने फर्स्ट पार्ट ही नोट किया है, फर्स्ट क्वेश्चन 4 पार्ट है। तो पूछ रहा है कि सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई,
मतलब जो इसमें आंसर में जो नंबर्स आएंगे वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, और यदि बना रहे हैं तो क्यों, और नहीं बना रहे हैं तो क्यों। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला यहाँ देखिए, पहला केस हमारा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब यदि 1 किलोमीटर जाएगा पहला किलोमीटर तो 15 रुपये वो ले रहा है भाड़ा, और जैसे ही अब किलोमीटर्स बढ़ेंगे वैसे 80 रुपीज़ ऐड होते जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले हम इसका कुछ सीरीज बना लें पहले, है ना। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, ठीक है, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर तो 15 रुपीज़ दिया हुआ है, और फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर 2 किलोमीटर में देखिए 15 रुपीज़ तो ये है ही, और प्लस 8 रुपीज़ और ऐड हो गया, आपको कितना हो गया। इसी तरह हम 3 किलोमीटर के लिए ले लें तो क्या हो जाएगा, फिर 23 जो था हमारा 2 किलोमीटर का, फिर 23 प्लस ऐड हो गया, कितना है 31। फेयर फॉर 4 किलोमीटर ले लीजिए आप, 31 प्लस 8 ऐड हो जाना है, ठीक है। इस तरह से ये होता जाएगा। तो जो हमारा सीरीज जो बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो सीरीज हमारी बनेगी, ठीक है, वो क्या बनेगी, 15, 23, 31 और 40, ये ऐसे बढ़ते जाएंगे अभी। ठीक है, किलोमीटर को फिक्स नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको कैसे चेक करेंगे एपी है कि नहीं है। एपी चेक करने के लिए वही क्या है, सेम कॉमन डिफरेंसेस हम निकालें सब में, और सब में यदि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है तो वो हमारा एपी फॉर्म करेगा, है ना। आइए पहले इसमें देखिए, ये वाला है, यहाँ से डी निकालता हूँ। ठीक है, तो हमेशा बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस करना है। ठीक है, 20 - 15 8 आ गया। फिर यहाँ पे डी निकाल रहा हूँ। ठीक है, 31 - 23 ये भी 8 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे डी निकाल रहा हूँ। ठीक है, 40 - 31 सॉरी यहाँ पे 39 ये आपका फिर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो 8 रुपीज़ का जो डिफरेंसेज आ रहा है, कॉमन डिफरेंस हमारा सबसे क्या है, 8 रुपीज़ का है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस है 20 कॉमन, और ये हमारा डिवीजन हो गया। तो कॉमन डिफरेंस था हमारा, इसलिए एपी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, आइए हम सेकेंड वाला भी केस देख लेते हैं। इसमें 4 केसेस हैं, चारों केस पर डिस्कशन करना जरूरी है। सेकेंड पार्ट देखिए, इसका है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब कि एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है जो पंप हवा निकालता है बाहर से। ठीक है, किसी चीज़ में हवा निकालते वैक्यूम पंप हम अटैच करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमको वो जो सीरीज बनानी है, वो हर बार पंप जो हवा निकालने के बाद जो एयर प्रेजेंट हो रहा है सिलेंडर में, उसके बारे में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग लेट कर लेते हैं यहाँ पे हम मानते हैं लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इनिशियली, है ना, शुरू में जो उसके अंदर है। ठीक है, इनिशियली कर लेते हैं। तो देखिए, इनिशियली कर लेते हैं तो मान लीजिए कितना हमारा आ जाएगा, मान लीजिए 100 लीटर मान लेते हैं। ठीक है, 100 लीटर हमारा शुरू से। ठीक है, अब देखिए, अब जो पहले चांस में जो पंप निकालेगा हवा, ठीक है, आफ्टर वैक्यूम फर्स्ट टाइम, remain in cylinder। ठीक है, देखिए क्या होगा, मैं यहाँ से देख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, पहले आपका 100 था, 100 का 1/4 निकल गया, यानी 25 लीटर आपका बाहर हो गया। ठीक है, यानी कि 100 में से 25 माइनस हो गया, आपका कितना 75 लीटर बचा हुआ है। तो यहाँ पर आपका 75 लीटर हो गया। ठीक है, अब आफ्टर वैक्यूम सेकेंड टाइम
अब सेकेंड टाइम देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जो उसके अंदर बच रहा है सिलेंडर के अंदर उसका 1/4 निकल रहा है, ठीक है। तो सेकेंड टाइम में जो गैस बाहर निकलेगी वो किसका निकलेगी, 75 का 1/4 निकलेगी, है ना। 75 का 1/4 आप कैलकुलेट करें कितना आ जाएगा यहाँ पे लगभग 4 1 जा 4 3 आ जाएगा, और फिर उसके बाद 35 4 हो गया, 4 से 32 हो गया, 3 आपका आ जाएगा, ठीक है। 4 से 20 8.75 लीटर आपका जो है ये बाहर निकल जाएगा, और बचेगा कितना आपका 75 में 18.75 माइनस कर दीजिए, तो आप 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो गया, 4 में कितना 6, और यहाँ पे 56.25 लीटर आपका बचेगा यहाँ पे, ठीक है। 56.25 लीटर, ठीक है। दूसरी बार में इसी तरह तीसरी बार होगा, इसी तरह चौथी बार होगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारे 3 से निकल जाएगा, और निकालने की जरूरत नहीं हमारी। देखिए यहाँ पे जो सीरीज हमारी बनी है, ठीक है, सीरीज हम देख लेते हैं। यहाँ पे सीरीज हमारी बन रही है 100, 75, 56.25, और भी आगे बनेगी। आइए यहाँ पे पहले हम डी निकालते हैं इंटेंसिटी का, ठीक है। तो 75 माइनस 100 कर लेता हूँ, तो आपका -25 आएगा, ठीक है। यहाँ डी निकाल लीजिए आपका, तो ये 56.25 माइनस 75 आएगा, ये आपका लगभग कितना आएगा, वही 18 माइनस 18.75 आएगा। अब देखिए यहीं पे कॉमन डिफरेंस आपका क्या हो गया, डिफर हो गया, ठीक है। सिंस the value of D is not same, so this is not an AP. क्लियर हो गई बात कि नहीं, कंफ्यूजन में नहीं है। यहाँ चूंकि एग्जांपल हमने 100 लीटर का इसलिए लिया क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसानी होती है, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। 100 ले लीजिए, 50 ले लीजिए, ठीक है, 25 ले लीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है। तो मैं 100 लिया था, 1000 लीटर ले सकते हैं, उससे और अच्छा रहता है, ठीक है। आइए थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट हमारा देखिए, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। जितना मीटर बढ़ता जाएगा, ठीक है, उतना ही हो जाएगा, ठीक है। तो आइए पहले इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन को देख के हमको लग रहा है कि हमारा एपी फॉर्म कर जाएगा, है ना। चेक भी कर लेते हैं, आइए देखिए। तो सॉल्यूशन यहाँ लिख रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर आपका कितना है, 150 है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर्स, 150 प्लस 50 यानी 200 हो जाएगा, ठीक है। फॉर 3 मीटर्स 250, ठीक है, 10 मिनट देगा उस वाले में। 4 मीटर्स के लिए 300 एंड सो ऑन, ठीक है। आइए यहाँ पे डी भी कैलकुलेट करेंगे, आपको क्या हो जाएगा हमारा, सब पहले सीरीज लिख लेते हैं, ठीक है। 150, 200, 250, 300 डॉट डॉट। डी आप कैलकुलेट करेंगे, हर जगह आपका वही आना है 50। तो फिर 200 माइनस 150 यानी 50, 250 माइनस 200 यानी 50, फिर 300 माइनस 250 यानी 50, ठीक है। सो इट इज फॉर्म, ठीक है। एक पार्ट और हमारा चौथा पार्ट, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है, हम लोग क्लास 8 में ही कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपने देखा होगा कि हर साल जो है उसका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है थोड़ा थोड़ा, है ना, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। तो वैसे भी ये एपी फॉर्म नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है आपके ध्यान से कुछ उतर गया हो, मैं उसको फिर से करा देता हूँ। देखिए अमाउंट की बात यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अमाउंट का फॉर्मूला हमारा जो होता है, देखिए अमाउंट फॉर 1 ईयर
1+8/100 पावर 1 के भी मतलब होता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना 10,000 × 108 ऐसे में क्या आपका 100 आ जाएगा, कैंसिल हो गया। ये आपका कितना हो जाएगा 10,800 रुपीज आपका अमाउंट में है पहले साल, ठीक है। अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर भी कर लेते हैं 2 इयर्स के लिए, ठीक है। देखिए 2 इयर्स के लिए फिर वही 1+r/100 पे पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 बार हो जाएगा, ठीक है। यानी 10,000 × 108 × 108 अपॉन 100 × 100, ये 2 0 2 0 कट हैं यहाँ पे, 108 और 108 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका आ जाएगा इसमें क्या आपका आ जाएगा 11,614 रुपीज, ठीक है। 3 साल का निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे 3 इयर्स के लिए, ठीक है। तो फिर वही आपका फॉर्मूला 1+r/100 पे पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका 10,000 रहेगा, 3 बार हो जाएगा और यहाँ भी 3 बार, बना लीजिए यहाँ पे सीरीज आपका देखिए 10800 का, ठीक है। और फिर आपका 11614, ठीक है, 12597.12 यदि आप माइनस कर लीजिए, पहले लोग कर लीजिए, ठीक है। -10,800 आपका आ जाएगा 4 1 फिर 16 में से हट गया 8 यहाँ 0 मतलब 814 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे डी आप निकाल लीजिए 12597.12 -11614 तो डेसिमल रहेगा तो यहाँ पे 8 और 9 में से 1 गया, यहाँ भी 8 आ जाएगा। इसके पास बच गया कितना 8 में से 4 गया 4, ठीक है। और फिर आपका कितना बच गया 7 देखिए यहाँ पे डी आपका दोनों डिफरेंस आ गया, दोनों ये सेम है ना। सिंस वैल्यू ऑफ डी इज नॉट सेम इट इज नॉट, ठीक है। इन चारों पार्ट से जो है आपको पूरा एपी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, है ना। अब इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर अब हम लोग जो इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो इस एपी में जो हमको मजा आने वाला है, अब वो शुरू हो जाएगी। अभी तक तो हम लोग एपी के बारे में जो थोड़े बहुत डाउट्स थे उनको क्लियर कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से हमारा अब फिर से शुरू हो जाएगा जो हमको आनंद देने वाला है ना। आइए देखते हैं। देखिए राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, फर्स्ट 4 टर्म्स 4 टर्म फाइंड करना। When the first term a and the common difference d are given, a मतलब आपका दे दिया है, ठीक है। आपको 4 टर्म्स निकालने हैं, a को लेते हुए ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए a1 जो है वो तो आपका a है, ठीक है, 10 हो गया। a2 आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, a में इसको जोड़ना पड़ेगा, a + d, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा 10 + 10 = 20, ठीक है। a3 आपको निकालना है, तो क्या हो जाएगा a + 2d, मतलब d को 2 बार जोड़ना पड़ेगा, या फिर 20 में इसको जोड़ दीजिए, वहाँ से भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो जनरल फॉर्म में भी है 2d, यहाँ पे 10 + 2 × 10 therefore आपको निकालना है a + 3d। आ जाए यहाँ पे 10 + 3 × 10 यानी 30 10 40। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें 10 जोड़ दीजिए, इसमें 10 जोड़ दीजिए, इसमें 10 जोड़ दीजिए, 4 टर्म मिल गए। आइए यहाँ भी देख लेते हैं इसी तरह से, ठीक है।
यहाँ फिर आपका A1 जो है A के बराबर ही है -2, ठीक है। A2 यानी A प्लस डी यानी -2 + 0 -2 ही होगा, ठीक है। A3 आपका कितना हो जाएगा A + 2d, यहाँ जो D0 है ये भी -2 ही आना है। A4 जो है आपका वो भी क्या आना है A + 3d, ये भी आपका -2 ही आना है, ठीक है। इसी तरह से ये थर्ड वाला भी आप लोग कर ही लेंगे, ठीक है। ट्राई करिएगा खुद से, क्योंकि बेटा जब तक चीज़ों को हम अपने से करना नहीं सीखेंगे तब तक वो हमको अच्छे से आते नहीं, ठीक है। बहुत आसान है। इसी तरह से हम बारी बारी जोड़ते जाएंगे, आ जाएंगे यहाँ पे। ये फ्रैक्शन में है, ये डेसिमल में है, ठीक है। इन दोनों को मैं करा देता हूँ, ठीक है। कई बार फ्रैक्शन में प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए यहाँ पे भी आपका देखिए A1 = आपका -1 है, ठीक है। A2 आपका आ जाएगा A + d -1 + 1/2, अब लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2, ठीक है। A3 आपको निकालना है A + 2d -1, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 ही आएगा, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। A4 निकालना है A + 3d -1 + 3d, 3 × 1/2 का 3/2 आ जाएगा। यहाँ से कर देंगे आपका यहाँ पे 1/2, ठीक है। ये हमारा चार्टर मिल गया। यहाँ भी आ जाए इसी तरह से A1 जो है हमारा वो A ही है -1.25, A2 हमारा जो होगा A + d यानी -1.25 में -0.25 ऐड करेंगे, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस ही होता है, दोनों माइनस ही हो जाएंगे, तो आपका ये आ जाएगा -1.50। A3 आपको निकालना होगा तो A + 2d -1.25, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा ये -0.5, ये हो जाएगा -1.75 हो जाएगा, ठीक है। A4 ले लें यहाँ पे तो A + 3d हो जाएगा -1.25, यहाँ 3 में मल्टीप्लाई करेंगे d में तो कितना हो जाएगा -0.75 हो जाएगा, और यहाँ ऐड कर देंगे हमारा -2.00 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे 4 टर्म मिल गए सब में, ठीक है। एक आपके लिए मैंने एक्सरसाइज में दिया हुआ है, ठीक है। तो है ना मज़ेदार, बहुत सिंपल सा, बस ऐड करना है, ठीक है। ये सीधे हम लोग को किस स्टेप पे हम लोग को क्लास 3-4 पे ले जाके छोड़ देना है ना। केवल प्लस करते जाइए, नए नए टर्म्स निकलते जाएंगे, बस उनका नोटेशन थोड़ा सा लग रहा है कि हाई प्रोफाइल है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 3 भी देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपका यहाँ पे लिखा है फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। और इसमें गिवन है कि जो चारों आपके सीरीज दिए हैं AP फॉर्म कर रहे हैं, आपको केवल फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो सिंपल सोचिए, फर्स्ट टर्म आपका पहला वाला ही होता है A = आपका 3 और कॉमन डिफरेंस इसलिए बताना है तो आप किसी मतलब 5 वाले पहले वाले का इसको माइनस कर लीजिए, इसको माइनस कर लीजिए, इसको माइनस कर लीजिए, आपका आंसर सेम ही आना है। और माइनस कर लेते हैं 1 - 3 = -2, बस इस तरह यहाँ पे A की वैल्यू क्या आ जाएगी -5, और D की वैल्यू आप किसी को हम इसमें यहाँ मान कर देखो 3 में से -1 को करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो 3 + 1 = कितना आ रहा है 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए A की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 1/3, और D की वैल्यू 5/3 - 1/3 = 4/, ठीक है। यहाँ पे A की वैल्यू आपकी 0.6 और D की वैल्यू 1.7 - 0.6 = 1, ठीक है। बस तो एकदम मजेदार, मैंने कहा था ना कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 भी हम इसको देख लेते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज का which are the following are APs and which they form an AP, find the common difference D and write 3 more। पहले चेक करना है कि AP फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि AP फॉर्म कर रहा है तो आपको कॉमन डिफरेंस बताना है कितना है, और उसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स आएंगे, 4 टर्म्स के लिए नेक्स्ट 3 टर्म्स आएंगे, ठीक है। तो हमने बताया था ना कि APs को चेक करने का क्या तरीका है, कॉमन डिफरेंस निकाल लें, जितने टर्म्स है सबको कॉमन डिफरेंस निकाल लें, जो सेम आता है तो AP फॉर्म करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए D मैं चेक कर रहा हूँ 4 - 2 आ रहा है, इससे चेक कर ले रहा हूँ 8 - 4 आ गया, डिफरेंस हो गया, 15 - 8 चेक कर लेते हैं D की वैल्यू, ठीक है। तो 5/2 - 2 करते
तो सब में सेम है, ठीक है। तो दिस इज एन AP, ठीक है, और डी की वैल्यू 1/2 हो गई है। नेक्स्ट निकालना है फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ दिया है, फिफ्थ निकालना है A5, तो 7/2 में 1/2 ऐड कर दीजिए, 8/2 यानी 4 आ गया। A6 निकालना है, ये जो A5 आया है इसमें 1/2 ऐड कर दीजिए, 16 + 1/2 कितना 17/2 आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से सॉरी यहाँ पे 4 है, ठीक है। और फिर A7 भी आपको निकालना है, ये आपका 9/2 + 1/2 कर दीजिए, तो आपका ये 10/2 हो जाएगा, ठीक है। यानी नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको मिल जाएंगे, A5, A6 और A7, ठीक है। इसी तरह से इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं आपके, ठीक है। तो सारे पार्ट्स को आप लोग उसमें कॉमन डिफरेंस निकालिए, और फिर वो जो कॉमन डिफरेंसेस सेम आता है, जो भी फॉर्म करता है, उसमें नेक्स्ट टर्म निकालिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हैं इसमें, लगभग 15 पार्ट्स हैं, इसमें कुछ पार्ट्स हैं जिसमें कंफ्यूजन हो सकता है, उसको क्लियर कराते हैं। जो सिंपल पार्ट है तो आप तो हमारे जीनियस स्टूडेंट्स हैं ही, ठीक है, उसको आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। कुछ जिसमें थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है मैं उसको करा देता हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं उसको, ठीक है। देखिए इसका 5th पार्ट है, इसको अक्सर माइनस करने में सब कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको लिया है, ठीक है। इसलिए आप निकाल दीजिए 3 + √2 - 3 फिर यहाँ से डी निकालेंगे, 3 + 2 माइनस साइन लगेगा, 3 हो गया। 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 2 - 1, ठीक है। तो निकाल लेंगे दोनों से, 3 + 3 √2 माइनस 3 + 2 √2, ठीक है। लेके रूट होगा 3 + 3 √2 माइनस 3 माइनस 2, ठीक है। तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे √2 कॉमन हो गया, यानी 3 - 3 यानी √2, मतलब डी की वैल्यू हमारी सेम है, ठीक है। तो इट इज एन AP हो गया। तो हम अपने नेक्स्ट 4 मतलब 5th टर्म फाइंड करते हैं, A5, इसमें √2 जोड़ देंगे, 3 + 3 √2 अब प्लस √2, 4 √2 हो जाएगा, तो 3 + 4 √2 हो गया, ठीक है। इसी तरह A6 निकालना होगा, तो इसमें √2 जोड़ देंगे, तो 3 + 5 √2 हो जाएगा। A7 निकालना होगा, फिर इसमें √2 जोड़ देंगे, 3 + 6 √2 हो जाएगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए डी निकालने जा रहा हूँ, -1/2 प्लस फिर -1/2, ये हो गया -1/2 और -1, सॉरी प्लस नहीं माइनस करना है, +1/2 0। इस तरह यहाँ भी निकालेंगे, यहाँ भी 0 ही आना है, सेम है। यहाँ निकालेंगे, यहाँ भी 0 आना है, दोनों में से, ठीक है। यानी कॉमन डिफरेंस हमारा 0 है, तो ए भी फॉर्म करेगा, है ना। ये नहीं कि डी की वैल्यू 0 तो नहीं करेगा, ठीक है। इट इज एन AP। तो हमारा A5 टर्म जो होगा वो भी क्या होगा, -1/2, A6 टर्म जो होगा वो भी -1/2, और 7th टर्म जो होगा वो भी -1/2, ठीक है। क्लियर है। 2-3 क्वेश्चन और हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अगला है आपका 11th जो है आपका, देखिए यहाँ पे a² a³ a⁴ देखिए यहाँ पे क्या है, पहला आप निकालेंगे तो a² - a कॉमन लेंगे तो a - 1, दूसरा निकालेंगे तो a³ - a² कॉमन लेंगे तो a - 1, ठीक है। तीसरा डी निकालेंगे तो आपका a4 - a³ का बाहर ले लेंगे तो a - 1, ठीक है। ये तो सेम है, लेकिन यहाँ पे a² a³ का आ रहा है, इसलिए कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, सो इट इज नॉट एन AP, ठीक है। 12th में भी देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है अक्सर, जो है √2 √8 फिर आपका
रूट 16 सॉरी रूट 18 रूट 32 एंड रूट 32। चलिए यहाँ डी निकालते हैं, पहले रूट 8 माइनस रूट 2 करते हैं। देखिए रूट 8 देखिए आप करेंगे यहाँ पे, तो रूट 8 का क्या होता है 2 इंटू 2 तो बाहर निकल जाएगा, तो 2 इंटू रूट 2 बचेगा, यानी आपका यहाँ 2 रूट 2 माइनस रूट 2, फिर यहाँ घटा देंगे तो रूट 2 आएगा। यहाँ ले लीजिए 18 का रूट 18 माइनस रूट 8 हो गया, तो रूट 18 भी आपका 3 रूट 2 आएगा माइनस 2 रूट 2, ये भी रूट 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ ये डी निकालेंगे आप, रूट 32 माइनस रूट 18 आपका रूट 2 होता है 32, इस तरह से निकालेंगे तो आपका ये 3 रूट 2 है, यानी रूट 2 आपका फिर यहाँ आ जाएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है, ठीक है। सो इट इज फॉर्म एन एपी। तो हमको ये 5 टर्म निकालना है, तो जो रूट 2 है, रूट 2 को हमने क्या कहा था 4 रूट 2 हो जाता है ना, तो 4 रूट 2 प्लस रूट 2 कर दीजिए 5 रूट 2 हो जाएगा, और इसको यदि अंदर ट्रांसफर करते हैं तो 5, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर एंड 25 टू जो 50 रूट 50 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और फिर A6 निकालना चाहें तो 5 रूट 2 में रूट 2 जोड़ दीजिए 6 रूट 2, इस फॉर्म लिखना चाहते तो 6 is 36 टू 72 अंडर 72 आ जाएगा, ठीक है। A7 निकालना चाहते हैं तो 6 रूट 2 प्लस रूट 2 तो आपका 7 रूट 2 हो जाएगा, और ये लग जाएगा 7 का स्क्वायर 49 एंड 49 का 90, ये आपके 3 के अलग अलग, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा ये 11 12 क्वेश्चन ये भी आपका हो जाएगा, और तो इसमें कुछ नहीं है, एक और है 13th वाला भी है, और 14th 15th में स्क्वायर और क्यूबिक दिया हुआ, तो स्क्वायर क्यूबिक को सॉल्व उसका माइनस करिएगा, ठीक है। इसका वाला मैं बता देता हूँ आपको, देख लीजिए 13 रूट 3 है, रूट 6 रूट 9 और रूट 12, आइए ठीक है, रूट 3 इतना ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे रूट 9 माइनस रूट 6 करेंगे, ये अलग चीज आएगी। यहाँ पे रूट 12 माइनस रूट 9 करेंगे, आप चेंज भी करना चाहेंगे तो मान लीजिए कितना 12 आ रहा है ना, यानी 2 टू जब ये 2 रूट 3 हो जाएगा, और ये माइनस 3 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, सब अलग आ रहा है ना। सो इट इज़ नॉट एन एपी। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें आप छोड़े हैं, आपको खुद से प्रैक्टिस के लिए, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर उससे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, है ना। वैसे है बहुत आसान टॉपिक, ठीक है, इसे बड़ा आसानी से करेंगे। ये हम लोग का एक एक्सरसाइज 5.1 आज कंप्लीट हो रहा है, और ये 2 एक्सरसाइज 5.2 5.3 तो बहुत ही मज़ेदार एक्सरसाइज है, ठीक है। और इनका एग्जाम में इनका रोल काफ़ी अच्छा है, हम पेज अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स कर सकते हैं, है ना। आइए अब हम लोग का टाइम आ गया हॉट नंबर 7 का, आइए हॉट नंबर 7 देखिए। देखिए हॉट 7 भी हमारा ABC 3 पाइप है, ठीक है। तीनों पाइप हैं, तो हम मान सकते हैं नल है ना। तीनों यदि अलग अलग भरते हैं, तो ए अलग से भरता है तो 12 घंटे में पूरी टंकी को भर सकता है, बी जो है 15 घंटे में भर सकता है, और सी जो है 18 घंटे में भर सकता है। ये तीनों एक साथ चालू कर दिए जाएं या खोल दिए जाएं तो पूरी टंकी कितने देर में भर जाएगी, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक हिंट मैं आपको दे देता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन जो हम लोग पिछले हॉट्स कर चुके हैं वहाँ से कुछ मदद हमको मिल सकती है, ठीक है। अब देखिए आप कितना उन सबको सीरियसली देखे हैं, उसी के आधार पे आप उसको कर सकते हैं आराम से, ठीक है। चलिए तब तक आप सभी लोग चुस्त रहें, दुरुस्त रहें, मस्त रहें, तब तक के लिए गुड बाय।